हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम पढ़ेंगे ओवरीज़ के बारे में। तो ओवरीज़ क्या है? पेयर्ड सेक्स ग्लैंड्स या गोनैड्स होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओवरीज़ का क्या काम होता है? मैचुरेशन ऑफ द ओवम, और रिलीज़ करती है ओवम को ये, ठीक है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। अब देख लेते हैं। ओवरीज़ आर स्मॉल सेक्स ग्लैंड्स। ये स्मॉल होती हैं, ओवल शेप की होती है और आलमंड शेप की होती है, पिंकिश। और इनका वेट होता है 4 to 8 ग्राम्स। कुछ बुक्स में ये लिखा है, कुछ बुक्स में ये लिखा है, पर हम मानेंगे 4 to 8 ग्राम्स। वेट कितना होता है? 4 to 8 ग्राम्स। और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर थिक होता है। कुछ बुक्स में 3.5, 2.5, 1.5 करके लिखा है, तो अपनी अपनी बुक के हिसाब से अलग अलग देख लेना। कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जो ओवरी है, अब उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये देखिए। बोला है कि कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो थिक लेयर है ये है जर्मिनल एपिथेलियम लेयर ओवरी की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाहर वाली जो लेयर होती है, ये लेयर, ये है पेरिटोनियम लेयर इसको बाहर से कवर करती है, ठीक है। और अब देखते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। जो ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, इस लाइन के अंदर वाला पार्ट, ये पार्ट है मेडुला। और इसके बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स बना होता है स्ट्रोमल सेल्स का। कौन सी सेल्स? स्ट्रोमल सेल्स का। और क्या होता है कि जस्ट बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम, जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो थिक हो जाते हैं। जैसे ये रेड वाली लाइन से दिखाया गया है, यहाँ पे ये थिक लेयर बना देंगे और इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस लेयर को कहते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। उसके बाद इसके हमने दो पार्ट्स देखे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट था और मेडुला अंदर वाला पार्ट था, ठीक है। अब क्या है? कॉर्टेक्स इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी। अगर पूछा जाए फंक्शनल यूनिट क्या है ओवरी की, तो वो है कॉर्टेक्स। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमल सेल्स विच आर थिकन बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम टू फॉर्म ट्यूनिक एल्बुजिना, जो एल्बुजिनिया, जो कि हमने पीछे देख लिया। नेक्स्ट है मेडुला, जो कि इसका अंदर वाला पार्ट है। कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, फ्यू अनस्टिप्ड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें क्या होता है? जो मेडुला पार्ट है, जो आप ये देख रहे हैं, ये है, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, कुछ मसल्स हैं मेडुला पार्ट में, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ सेल्स विच आर नोन एज हाइलस सेल्स। हाइलस सेल्स होती हैं जो कि होमोलोगस होती है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। जो मेल के टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, उनके होमोलोगस होती है हाइलस सेल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? मेडुला में। अब आते हैं फंक्शंस क्या है ओवरी के? हमने देखा क्या करता है ये। मैचुरेशन होती है, मैचुरेशन ऑफ ओवम। और क्या करता है ये? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, स्टेरॉन को रिलीज़ करता है। अब अगर पूछा जाए कि एस्ट्रोजन और जो है और प्रोजेस्टेरॉन है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, तो जो एस्ट्रोजन है उन्हें रिलीज़ करते हैं फॉलिकल्स, और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स क्या थे? ये ओवरी में
मैचुरेशन का प्रोसेस है। तो ओवरी में इस कॉर्टेक्स में इस तरीके से सेल्स होते हैं जो कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद प्रीमोर्डियल फॉलिकल में कुछ चेंजेस आते हैं तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है। उसके बाद देखिए सेल साइज़ बड़ा हो गया तो सेकेंडरी फॉलिकल बना। उसके बाद एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, ओवम। ओवम ये जो है ये ओवम रिलीज़ हो जाएगा। तो ओवम रिलीज़ होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बच जाता है ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है कॉर्पस ल्यूटियम, फॉलिकल करते हैं एस्ट्रोजन रिलीज़। बाद में क्या होगा कि अगर जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसे येलो बॉडी भी कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम को कैसा कहते हैं, येलो बॉडी कहते हैं। और जो कॉर्पस एल्बिकन्स है उसको वाइट बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था इतना ओवरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।